भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज आप सभी भाइयों के लिए इतना प्यारी बात लेकर के आया हूं। मेरे हर एज के युवा भाई सही या फिर अंकल से कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि इस वीडियो में एक छोटी सी बात आपको बताने आया हूं कि जो भी लाइफ में लोग बहुत कुछ बड़ा करते हैं, जैसे हम बहुत सारे लोगों की जीवनियां लाइफ में पढ़ते हैं, अच्छे सफल बिजनेसमैनों के बारे में पढ़ते हैं, क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लक्षण क्या होते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस कहावत का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी व्यक्ति करने वाला होता है उसकी परिस्थितियां बता देती हैं और व्यक्ति हमें पता पड़ जाता है कि उसकी, जैसे कहते हैं ना, उसके जो आसपास सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बता देते हैं कि सच में कुछ एक दिन करने वाला है। तो आपको ऐसे में 10 संकेत के बारे में बताऊंगा। अगर ये आपके संग हो रहे हैं संकेत, तो ये बात मान लीजिए कि आप यहाँ पे, जिसे कहते हैं कि आप यहाँ जन्म लेकर के आए हैं, ना तो आप साधारण होंगे ना आपके द्वारा किए कार्य साधारण होंगे। तो छोटे छोटे से कुछ पॉइंट, अगर आपको भी लाइफ में ऐसा लग रहा है या किसी भी व्यक्ति को ये पॉइंट उसके लाइफ में फील होते जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, जब गॉड या फिर आप प्रकृति कह सकते हैं, प्रकृति अगर आपको कुछ कराएगी तो सबसे पहले आपको अकेला कर देगी। वो अकेले का आप मतलब समझ रहे हैं, आप जहां झुंड में रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, हंसी मजाक होता था, आप एकदम अकेले हो जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये सारे मेरे अपने ही लोग थे, कभी आज ये मुझसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे एकदम अकेला कर दिया है। दूसरा संकेत आपको क्या देखने को मिलेगा इस एज पे, क्या फाइनेंशियली एकदम डिसबैलेंस हो जाएंगे। फाइनेंशियली डिसबैलेंस का मतलब समझते हैं, आपके चलते चलाते काम एक संग बंद हो जाएंगे और आपको ये लगने लग जाएगा कि यहां से तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बनना। सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट आपको जो फील होगा, या फिर जितने भाई लोग आगे बढ़े हुए फील होता है, आपका खुद का दिमाग आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको खुद को ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके माइंड को ऐसा लगने लग जाएगा कि वो, जैसे कहते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति आपका दुश्मन बनेगा आप लड़ लेंगे, जब खुद का दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है तब लड़ना वास्तव में लड़ाई बहुत वैसी हो जाती है। सबसे फोर्थ नंबर की बात, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। क्योंकि देखो, गॉड की मैंने, या प्रकृति, जो प्रकृति को मानती चीज देखी है, अगर आपको मांगने से मिल जाएगी, जैसे अगर हम मान लो प्रॉब्लम में हो, हमें मांगे और वो चीज पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। हमें क्या लगता है कि ये हमारी मेहनत से नहीं है, ये करने वाला कोई और है। देखो, कहने का मतलब है वो आपके अंदर कमजोरी, वीकनेस आ जाती है। आपको लगता है मैं दोबारा से प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाएंगी। तो ये प्रकृति आपको इस मूवमेंट पे डालती है कि प्रार्थना की बजाय वो आपको ही वहां से निकालेगी। और सिंपल सी एक और बात, फिफ्थ में आपको लक्षण बताऊं इसका, जितनी भी चीजें अगर आपको लगेगा आपके फेवर में पॉजिटिव है, वो सब नेगेटिव हो जाएंगी। अगर इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, या आपकी जानकारी की किसी की भी लाइफ में हो रही हैं, बस देखो सिंपल सा अंतराल है, थोड़े अंतराल के लिए सारी चीजें होंगी, फिर ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। बट भाई, ये लक्षण सच में साधारण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को ध्यान रखिएगा, शारीरिक मजबूत सो आप जिम करके बन सकते हैं, पर मानसिक मजबूत बनने के लिए आपको परिस्थिति के आगे लड़ना ही होगा। और ये ऐसी लड़ाई होती है, सब अपने हिस्से की लड़ते हैं, कोई किसी के हिस्से की नहीं लड़ सकता। इसीलिए इसमें धैर्य बना के रखें और ये सोच के रखें, अगर ये समय आपकी लाइफ में आया है तो कुछ ना कुछ आपको ये बहुत अच्छा अचीव कराएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सुख और दुख एक पहलू पे चलते हैं। दुख बहुत ज्यादा भारी आया है तो ध्यान रखिएगा, समय बदलने के लिए सुख भी उतना ही भारी आएगा, तब दुख का भार ऊपर उठता है। इसीलिए बैलेंस होकर के चलिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।